जैसा कि हम सब बोर्ड पर लिखे हुए शब्द को पढ़ रहे हैं, विशेषण, इस शब्द को पढ़ते ही आपके जेहन में, आपके मन मस्तिष्क में कुछ शब्द घूमने लगते हैं। इन शब्दों में हम ले लेते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि आदि शब्द। इन शब्दों को जब हम लेते हैं तो इसी क्रम में जो अगला शब्द हमारा आता है वो शब्द हमारा आता है विशेषण का। इन तीनों को अगर देखें तो ये जो उपरोक्त हमारे ये तीन हैं, इन तीनों में कोई ना कोई एक संबंध है और यह संबंध उस संबंधों की विशेषता को बताने के लिए विशेषण आ जाता है। कैसे संबंध हैं, किस प्रकार की उनकी क्रियाशीलता होती है। संज्ञा कर्ता होता है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले, और इन दोनों के द्वारा जो संपादित किया जाता है वो क्रिया कहलाती है। हम कुछ वाक्य आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। आप अपने मस्तिष्क में उन वाक्यों को रखिए और सोचिए कि इसमें कौन सा शब्द किस शब्द की विशेषता बताने की चेष्टा कर रहा है। पहला शब्द हमारा है मोहन। मोहन तेज दौड़ता है। मोहन तेज दौड़ता है। इसमें इसको आप तब तक अपने मन मस्तिष्क में रखिए। दूसरा शब्द, वह बालक चालाक है। वो बालक चालाक है। इसी प्रकार से एक और ले लेते हैं, माँ धीरे 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 खाना बना रही है। अब आप देखेंगे कि इन तीनों वाक्यों में कोई ना कोई ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं जो शब्द किसी न किसी से बहुत अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मोहन दौड़ रहा है, लेकिन मोहन के दौड़ने का केवल उद्देश्य ही नहीं है, उसके पीछे कुछ विशेष चीज कर रहा है। दौड़ने की उसकी क्रिया में कुछ अलग भाव आ रहा है, और वो भाव क्या आ रहा है? तेज। तो ये तेज जो है उसके दौड़ने की क्रियाशीलता को स्पष्ट करता है। ऐसे दूसरे वाक्य में बालक सामान्य बालक है जो आमतौर से देखे जाते हैं, लेकिन हर बालक में कोई ना कोई एक अलग क्वालिटी होती है, विशेषता होती है। तो यहाँ पर बच्चा कैसा है? चालाक है। तो उस बच्चे की चालाकी को यहाँ पर ये वाक्य स्पष्ट कर रहा है। तीसरा वाक्य हमारा आता है कि माँ सामान्य रूप से खाना बना रही है, लेकिन खाना बनाने की जो क्रिया है उसमें उसको कुछ आपको नजर अलग टाइप की चीज आ रही है। क्या नजर आ रही है? जो वो खाना बना रही है वो धीरे धीरे बना रही है। तो धीरे धीरे बनाने की जो उसकी एक्टिविटीज है वो आपको प्रभावित कर रही है, आपके ऊपर प्रभाव डाल रही है। तो तीनों वाक्यों में हमने देखा कि यहाँ ऊपर क्रिया में, यहाँ संज्ञा में, और तीसरे में फिर क्रिया में कुछ अलग चीजें नजर आती हैं। तो ये जो अलग शब्द हमारा तेज, चालाक और धीरे धीरे प्रयुक्त किया गया है, ये यहाँ प्रॉपर्ली संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अन्य भी वाक्य इसी प्रकार से आप लिखेंगे।